राजा बलि की कथा मैं तुमको सुनाने वाला है। तो ऐसी बलि की कथा ऐसी है। बलि दान शूर राजा है। समुद्र मंथन देवताओं और दानों ने मिलकर किया था, परंतु अमृत मिला देवताओं को। अमृत के कारण वे अमर हो गए। यह बात दानवों के मालूम हुई तो उन्होंने इसे धोखा जाना। वे फिर युद्ध के लिए प्रेरित हो गए, परंतु इंद्रादि देवताओं ने उन्हें युद्ध में हरा दिया। उन्होंने राजा बलि को प्राणों से ही मार डाला। इस प्रकार स्वर्ग में इंद्रादि स्वच्छंद विचरण करने लगे। राजा बलि राक्षस राजा प्रहलाद का पोता था। राजा बलि के पिता का नाम था पुरोचन। पिता का दादा दोनों ही धार्मिक थे। इसका असर बलि पर भी हुआ था। सभी मर्यादाओं का पालन करना बलि की विशेषता थी, परंतु राक्षसी स्वभाव फिर भी उस पर कभी कभी हावी हो जाता थे। युद्ध के लिए वह सदा तत्पर रहता। इसी कारण देवताओं से युद्ध में मारा भी गया। आ कारण ही युद्ध में झूझते रहना ही राक्षसी वृत्ति है। दानवों के गुरु से भृंग पुत्र शुक्राचार्य उन्हें संजीवनी विद्या का ज्ञान था। उस विद्या से वह मेरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकते थे। उन्होंने अपनी इस विद्या के प्रभाव से बलि को फिर से जिंदा कर दिया। फिर बलि की सेना के प्रमुख वीरों को भी जिंदा कर दिया। बलि को दोबारा प्राण मिल गए थे, परंतु इस बार उसे गुलकुरु प्रकांड विद्वान भी शुक्राचार्य जी द्वारा मिले थे। इसलिए इस जीवन को गुरु प्रदत्त तन मन धन से वह गुरु को सेवा में लग गया। इतना भी नहीं, वह समस्त भृंग वंशी ब्राह्मणों के पूरी श्रद्धा से वो सेवा करने लगा। ऐसा वो बलि राजा था। बलि ने आगे क्या किया करने में क्या लग रहा था, इस प्रकार उसने सभी भृंग वंशी ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लिया। सभी ब्राह्मणों ने उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। तदनंतर उन्होंने उससे एक महायज्ञ करवाया, जिसमें समस्त ब्राह्मणों ने उसे अपनी अपनी विद्या के आधार पर अपने तेज का भाग दिया। उसे हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए, एक अवैध रथ भी दिया। इस रथ में बैठ राजा को कोई भी हर नहीं सकता था। ऐसा बलि का पराक्रम हो गया। इस प्रकार गुरु कृपा ने बलि को अजय बना दिया था। देखते ही देखते राजा बलि ने दोबारा अपना राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी। उसकी सेनाओं की भव्य तैयारी इंद्र ने छिपी न रही। वह सेना के बल को देखकर घबरा गया और भागकर देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास पहुंचा। बृहस्पति जी भी यह सब जानते थे। वो बोले, ये इंद्र, तुम जिस कार्य के लिए आए हो इसके बारे में ध्यान से सुनो। इस समय राजा बलि पर सभी भृंग वंशी ब्राह्मण प्रसन्न है। उन्होंने आपने तेज का कुछ भाग उसे दिया है। इसलिए राजा बलि को युद्ध में प्रशस्त हराना नहीं किया जा सकता है। इस समय तो इन्हें सेना सहित छिप जाना चाहिए तथा उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इंद्र ने ऐसा भी युद्ध में अपनी हार के सहन न कर पाने के भय से वह युद्ध विमुख हो गया। उधर राजा बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र का पूरा ऐश्वर्य लूट लिया। देव माता का नाम था अदिति। वह ऋषि कश्यप की पत्नी थी। अपने पुत्र इंद्र की हार से वह बहुत उदास हो गई थी। एक बार जब ऋषि घर आए तो उन्होंने सब और वातावरण उदास देखा तो वे पूरी बात समझ गई। उन्होंने आदित्य के कहा कि भगवान विष्णु के संतान के लिए प्रार्थना करो। आदित्य ने वैसा ही किया।
आपने निश्चित समय पर आदित्य के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। इसी को वामन अवतार के नाम से जाना जाता है। इधर महाराज बलि एक और यज्ञ कर रहे थे। उन्हें अजय बनाने के लिए उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने यह यज्ञ करवाना प्रारंभ किया था। नियमों के अनुसार यह के चलते ही बीच बीच में दान दक्षिणा दी जाती थी। श्री वामन उसी छोटी अवस्था में ही बलि के द्वार चलाए जा रहे थे। यज्ञ की ओर चल दिए। ब्राह्मण रूप को देखते ही बलि ने उन्हें दान मांगने की बात कही। श्री वामन जी ने पहले बलि को उसके दादा प्रहलाद जी की सत्य निष्ठा प्रवृत्ति की याद करवाई, जिसे याद करते राजा बलि अपने वचन पर और दृढ़ हो गए। तब उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हें दान देने का मैंने फैसला कर लिया है, इसलिए जो मांगोगे वह मैं तुम्हें दान में दे दूंगा। इस पर वामन बोले, हे राजन, मुझे तो केवल 3 पग जमीन चाहिए। राजा बलि ने फिर कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझसे कोई पूरा देश मांग लेता तो भी मैं ठीक होता। मेरा तो पूर्ण लोगों पर ही राज्य है, फिर भी तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। इस प्रकार कहकर उन्होंने विधिवत संकल्प कर लिया। वह फिर क्या था, श्री वामन जी ने अपने रूप का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने एक पग में पूरा पृथ्वी को नाम लिया, दूसरे पग में उसने शेष सभी लोक नाप लिया, तीसरे पग में रखने को लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा। ऐसा वामन ने पराक्रम कर दिखाया और बलि हैरान हो गया और शुक्राचार्य ही हैरान हो गया। बलि के पास कुछ नहीं बचा, तीसरा पाव तो रीता है। तब वामन ने पूछा, आप ही बताइए कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने कहा, आप तो प्रभु है, मेरे ध्यान भाग जो आपने मुझसे कुछ मांगा, आप कृपा करके वे चरण मेरे सिर पे ही रख ले। बलि ऐसा था, वो पीछे नहीं हटता था। दान देने में वो असमर्थ था, वो समर्थ था। बलि ऐसा था। श्री वामन ने अपने तीसरे पग तो बलि के सिर पर रखकर उसका सर्वस्व ही ले लिया। इसे राजा बलि ने सहर्ष दे दिया। यह भगवान का सिर पर पांव रखना अहंकार को हराना भी है। श्री वामन जी ने देखा कि अपना सर्वस्व लूट जाने के बाद भी उनका मन भागवत श्रद्धा से भरपूर ही रहा। वह बस यही भाव देखकर वामन जी ने उन्हें वरदान दिया कि जब तक यह विश्व में तुम्हारा नाम बना रहेगा। उपरोक्त कथा हमें निम्नलिखित बातों की याद दिलाती है। चाहे कोई कितना भी बलशाली क्यों न हो, जो पैदा हुआ है उसे मरना तो होता ही है। प्रभु भक्ति सर्वोत्तम है, चाहे कोई भी क्यों न हो दिया। यदि प्रभु भक्त है तो उसका यश अमर हो जाता है। ब्राह्मण निष्ठा लोगों का सदा सम्मान होता है, इसलिए हमें ब्रह्मनिष्ठ होने के साथ साथ ज्ञान विज्ञान में भी खूब उन्नति करनी चाहिए। ऐसा ये बलि का प्रकार है। और शुक्राचार्य ने बलि को बताया, अरे ये वामन नहीं है, वो देव का अवतार है, तेरा सब राज्य छीन लेगा। तो फिर बलि ने माना नहीं। अशी ही बलीची कथा आहे। महाराज बलीने आपल्या गुरुचं सुद्धा ऐकलं नाही, कारण की बली हा दानशूर होता। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।